उस लड़के ने बताया उसको ऐसा लगा कि कोई उसके सपने में आया है और उसको कह रहा है कि तूने जीना है। पूछ रहा। हाँ, कहता मैंने जीना है, मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा कहना मानेगा? कहता ठीक है, फिर तू ठीक हो जाएगा। जब वो हॉल में एंटर किया ना, उसने सामने महाअवतार बाबा जी की तस्वीर देखी, वो रोने लग पड़ा वहीं पे, लेट गया और रोने लगा। ये मेरे पागल हो गया, इसको दौरा पड़ गया, क्या हो गया? मैं तो घबरा गया। तो उसको थोड़ा सा उठाया, संभाला, क्या हो गया क्या हो गया? कहता यार यही तो मेरे सपने में आते थे। जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी मेडिटेशन के बारे में, डीप नॉलेज थी, तो वो एक जगह से अपनी बॉडी दूसरी जगह तक लेके जा सकते थे। क्या ये पॉसिबल था? हाँ बिल्कुल पॉसिबल था। पॉसिबल था नहीं, पॉसिबल है। अच्छा, अभी पॉसिबल है। हाँ, आप कभी संतों की, कई संतों का आप सुनेंगे। ओके। तो जैसे एक बुक है योगी कथामृत, ठीक ओके। है, उसमें आपने देखा होगा कि आप पढ़ेंगे तो एक है द्विधारी शरीर, कि एक व्यक्ति एक आदमी से वहाँ पे बात कर रहा है और वही आदमी फिजिकल फॉर्म में दूसरी जगह पे कोई काम कर रहा है। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं यार वो मेरे साथ यहाँ पे थे इतने समय में, दूसरा कहता नहीं यार वो तो मेरे साथ थे। ये तो भगवान ही कर सकता है। नहीं, भगवान देखो, इंसान की शक्ति है। दूध में मक्खन है, हाँ हाँ। मक्खन में घी है, तो जिसको निकालना आता है तो वही निकालेगा ना। और ये शक्ति है, क्योंकि कलयुग है, ये शक्ति हम आम नहीं मिल सकती आसानी से। अगर आसानी से मिलनी शुरू हो जाए तो सतयुग में तो एक रावण था, यहाँ पे हजारों रावण निकल आएंगे। पावर्स का मिसयूज ज़्यादा हो जाएगा। ओके। ठीक है, आप अपने शरीर को मतते हैं, हमारी गीता कहती है कर्मा करो फल की इच्छा मत करो, सभी को सेम फल मिलेगा, कोई भी करेगा, नियत कैसी है, अच्छी है बुरी है, लेकिन आप कुछ कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको सिद्धि मिलेगी। ओके। और एक और क्वेश्चन है, जैसे महाभारत के बीच में दिखाया गया है कि वो तीर चलाते हैं तो पानी बरसने लग जाता है, आग पैदा हो जाती है। जैसे मतलब वो प्राण भी जब वो चाहे तब निकाल सकते थे, अपना शरीर त्याग सकते थे, तो ये भी पॉसिबल है? हाँ होता है। आपने देखा होगा जब किसी की डेथ होती है, ठीक है, जब उसको फ्यूनरल उसका संस्कार हो रहा तो लास्ट में एक रिवाज होता है कि उसकी खोपड़ी को एक बांस से मारते हैं, उसको खोलते हैं, ठीक है, खोल के दूसरी जगह फेंक देते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि क्या करते थे कि अपने प्राण को जब उन्होंने छोड़ना होता था, ठीक है, प्राण को जब उन्होंने छोड़ना होता था वो ऐसी क्रिया करते कि अपने शरीर को यहाँ से निकाल देते थे। और कई संतों की बायोग्राफी में ये सुनने को मिला है कि जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है, जैसे कपाल फटता है, ठीक है। तो हर किसी के साथ ये नहीं हो सकता, या हर किसी ने इसको महसूस नहीं किया, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं अध्यात्म के रास्ते में या इन चीज़ों का, वो है। ओके। मैं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल सुनाता हूँ। मेरे गुरुजी परमहंस योगानंदा जी, ओके। और ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे श्यामाचरण लाड़ी जी महाराज जी को क्रिया योग की दीक्षा दी थी, वहाँ पर हम हर साल जाते हैं जुलाई में, ठीक है। तो एक बार जुलाई में गए हुए थे तो वहाँ पे एक लड़का ऐसे ही घूम रहा था, साउथ इंडियन लग रहा था। तो बातचीत चली, उससे पूछा भाई हाँ भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो पहले वो इधर उधर टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि हम भी स्पिरिचुअली हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, किसी कोई कारण है, तो उसने हमें शेयर किया कि कहता आज से 1 महीना पहले मैं मर रहा था। हाँ? आज से 1 महीना पहले मैं मर रहा था, हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और तो क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगा, मतलब उस लड़के ने बताया, उसको ऐसा लगा कि कोई उसके सपने में आया है और उसको कह रहा है कि तूने जीना है। पूछ रहा। हाँ, कहता मैंने जीना है, मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा कहना मानेगा? कहता मानूंगा। कहता ठीक है, फिर तो ठीक हो जाएगा। और उस लड़के ने अपने घर वालों को नहीं कहा, लेकिन उसको होश आया, वो तीसरे दिन वो अपने घर था। जब वो घर गया, जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके थे, जब वो घर गया तो उसने अपने घर वालों से शेयर किया, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था ऐसे। वो कहते फिर तो तुम्हें कोई भगवान ही मिला होगा, ठीक है। मैंने कहा करता क्या है? कहता मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, पहाड़ियों में घूमने निकल जाता हूँ। मैंने कहा पागल है ये, मैंने मन में सोचा पागल आदमी ये क्या है ये। तो वो लड़का ना हमें वहाँ पे, हम उसको ले गए कि तूने खाना खुना खाना, चल हमारे साथ खा ले। हाँ। तो वो
कहता चलो हमारे साथ आ गया। उसको हम अब ले गए हॉल में, वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करते एक दिन पहले। जब हमारी यात्रा वगैरह निकलती है तो एक दिन पहले हम गए थे ये वहाँ की तैयारी वगैरह करने, सजाने वगैरह। तो जब वो हॉल में एंटर किया ना, उसने सामने महाअवतार बाबा जी की तस्वीर देखी, वो रोने लग पड़ा वहीं पे, लेट गया रोने लगा। ये मेरे कहे पागल हो गया, इसको दौरा पड़ गया, क्या हो गया? मैं तो घबरा गया। तो उसको थोड़ा सा उठाया, संभाला, क्या हो गया क्या हो गया? कहता यार यही तो मेरे सपने में आते थे। मतलब कि जो हमारे महाअवतार बाबा जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ होगी, आप नेट पे सर्च कीजिए महाअवतार बाबा जी कौन है, आपको पता है। मैं हैरान हो गया कि यार, और ऐसा माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी की जो उम्र है ना 2-2.5 हज़ार साल पुरानी, और अभी भी जिसको वो मिलते हैं तो अगर फिजिकल फॉर्म में मिलते हैं तो उनकी एज एक 20 से 24 साल के लड़के के बीच में होगी। कोई एज फैक्टर नहीं दिखता उनके ऊपर। इसको आप क्या बोलोगे? विश्वास नहीं हो रहा आपकी कहानी पे, विश्वास क्योंकि आजकल कलयुग में ऐसी कहानियां सुनने को बहुत सी है जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जिनके साथ ये होता है, क्योंकि हर एक के साथ तो नहीं होगा ना। मतलब जो सपने में आए थे वो ही वहाँ पे वही उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है। फिजिकली तो उसने भी नहीं देखा। फिजिकली उसने, वो कहता है मेरे को 2 बार मिला। एक बार तो पहले सपने में आया, तूने ठीक होना है, ठीक है, मैंने ठीक होना बोल दिया, वो ठीक हो गया। उसके बाद उसका दूसरी बार हुआ कि मेरे को वो कहता है कि 1 हफ्ते बाद मेरे को सपने, तू ये ऐसा कर, उत्तराखंड में रानी खेत है, उसके आगे इन पहाड़ियों में आके द्रोणागिरी पर्वत है, वहाँ पे आके मैं तेरे को मिलूँगा। अब उसके बाद तो हम चलो बैठाया, खाना खुना खिलाया। उसको हमारी संस्था के बारे में भी नहीं पता था क्या था। वो एक क्रिश्चियन था। देख लो भगवान ने लिखा हुआ है आपके साथ मिला, आप लेके गए उनको। देखो अक्षय, ऐसा है, ये हमारा मानना होता है कि हम गुरु ढूंढते हैं, हाँ ये गलत है। गुरु अपने चेले को खुद ढूंढ लेता है।